रोज़ाना लोकनाथ टीवी उत्ते मैं मनजीत अणखी अज अपने सहयोगी सुखविंदर सिद्धू तो बिना दर्शकों के रूबरू हाँ। कुछ निजी रजेवियां कारण मेरे सहयोगी अज मेरे नाल नहीं जुड़ सके, पर दर्शकों के रूबरू होना जरूरी है तो अजोके प्राइम मुद्दे पर गल करना भी जरूरी। बीते 2 दिनों अंदर पंजाब में कई घटनावां वापरियां हैं और सब तो महत्वपूर्ण घटना अज वापरी है जिसने कई प्रश्नों को जन्म दिता है। अज एक कबड्डी खिडारी वालों आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया गया है। आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करने तो बाद उस कबड्डी खिडारी का स्वागत करदे भगवंत मान ने बड़े सुलझे हुए तो बड़े शातराना तरीके दे नाल कई प्रश्नों को जन्म दिता है। तो वो प्रश्न कांग्रेसी विधायक प्रगट सिंह के सलाह पिछा। सो अज का प्राइम मुद्दे विच प्रगट सिंह, सियासत, कांग्रेस पार्टी ते आम आदमी पार्टी के संदर्भ में मैं गल करांगा। बीते 2 महीनों तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जिस तरीके नाल नवजोत सिद्धू, प्रगट सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी और होर विधायकों वालों एक बयानबाजी करके एक जंग की शुरुआत की गई हुई, वो जंग कितने भी खत्म होने के नाम नहीं लै रही। बीते दिन जो कांग्रेस हाईकमान वालों गठित कमेटी के विधायक, बागी विधायक मंत्री पेश हुए तो उस बाद सारे वापस पंजाब परत आए तो उन्होंने एक खास निर्देश दिते गए कि वो किते भी जाके मीडिया के अपनी गलबात नहीं करेंगे। पर एन उस समय हैरानी होंदी है कि जो एक पासे खड़गे कमेटी अपनी रिपोर्ट कांग्रेस प्रधान को दिंदी है तो दूसरे पासे एन उस समय प्रगट सिंह होनी चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रगट सिंह संबंधी बड़े दिनों का विचार चर्चा के विचकार असी ये इंकशाफ कर चुके हैं कि उन्होंने वालों कांग्रेस छड्डण का मन बनाया जा चुका है कि वो एक नवी पार्टी को गठित करने के मूड में है। मैं अपने दर्शकों को यह याद कराना चाहवागा कि बेशक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान उन्होंने इन्होंने दोषों को सिरे तो नकार दिता, पर जिस तरीके के नाल अज भगवंत मान ने प्रगट सिंह की गल की है उस तो नवीं संभावनावां जन्म लेंदियां। भगवंत मान ने प्रगट सिंह के संदर्भ में यह आख्या कि पंजाब की कैप्टन सरकार को प्रगट सिंह वर्गे ओलंपियन खिडारी को खेड मंत्री बनाना चाहिए सी, पर इसने उसकी वुकत नहीं पाई। तो नाल ही नाल उन्होंने ये भी कहा कि प्रगट सिंह अणगौलिया ही रह गया। तो बीते दिनों में जिस तरीके प्रगट सिंह ने हमलावरी रुख अपना के कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरे हैं तो इस वक्त वेख्या जाए तो वह पूर्ण तौर पर अकले ही उस घोड़े पर सवार हैं जिस घोड़े की दिशा तो पता नहीं, पर वो दिशाहीन होके एक अजिही लड़ाई लड़ते महसूस हो रहे हैं जिन्हों में उन्होंने अपने का साथ भी नहीं है। तो फिर भगवंत मान वालों अज प्रगट सिंह की की गई शलाघा कई प्रश्नों को जन्म दिंदी है तो उन्होंने शंकिया भी सच के करीब दसती है कि जिथों ये पता लगता या जिस संबंधी ये इंकशाफ किए जा रहे हैं कि प्रगट सिंह पार्टी छड्डण के मूड में हैं, क्योंकि अज तक इस बगावती सुरंग की अगवाई करने वाले नवजोत सिद्धू ने कदे भी ये गल नहीं कही कि वो पार्टी छड्ड देंगे, वो कांग्रेस छड्ड देंगे। तो ना ही उन्होंने वालों अपने ट्वीट में कदे कैप्टन अमरिंदर सिंह को निजी तौर पर कदे निशाना बनाया गया। हाँ, उन्होंने कार्यशैली बादलों नाल उन्होंने संबंध होने तो बेअदबी वर्गे मुद्दों पर नवजोत सिद्धू अपने ट्वीटों के राही कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरते रहे हैं, पर वह सिलसिला भी हुण रुकिया पाया है। पर दूजे पासे प्रगट सिंह उस तरीके के नाल
अपनी लड़ाई में जारी रखे हुए हैं तो इस तरह लगता है जिवें वो आर पार की लड़ाई करने के मूड में हों। तो अज की भगवंत मान की एक प्रैस कॉन्फ्रेंस और प्रगट सिंह की की गई शलाघा उन्होंने शंकिया शब्दी हकीकत देने में पूर्ण तौर पर समर्थ है, जिस बारे आख्या जाता कि प्रगट सिंह किसी भी समय कांग्रेस पार्टी छड़ सकते हैं। पर दूजे पासे अपने दर्शकों को मैं ये भी गल कहनी चाहांगा कि कल के प्रोग्राम दौरान असी ये भी गल की सी कि राहुल गांधी ना खड़के कमेटी के मैंबरों की जो मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में जिथे नवजोत सिद्धू के भविख सुनील जाखड़ के अस्तीफे के बारे गल की गई, उत्थे नाल ही प्रगट सिंह की उत्ते अनुशासनी कार्रवाई की गल की गई। हुण पता नहीं अनुशासनी कार्रवाई किहो जी हुंदी है जां किहो जी नहीं, पर जिहो जिहियां कंसोआं साडे तक पहुँचियां ने तो जरूरी हैं कि उहो जिहियां कंसोआं प्रगट सिंह तक भी पहुँचियां होण। मैं अपने दर्शकों नाल इस गलबात दौरान ये जरूर गल अपनी करनी चाहांगा कि जो चीज़ां मैं तुहाडे नाल दस रहा या जो तत्थ बयान कर रहा ये केवल अज के समय में वापरे उस घटनाक्रम के सिट्टे वजों सामने आए हैं कि जो कुछ वापरे है और प्रगट सिंह की जो भूमिका बीते समय के रही है। सो इन्होंने सारे संदर्भों च असी ये कह सकते हैं कि प्रगट सिंह शायद हुण नवे घोड़े ते सवार होने के मूड में हैं, क्योंकि जदों उन्होंने अकाली दल छड्डिया सी उस समय भी उन्होंने गल अरविंद केजरीवाल नाल चली सी, पर पता नहीं कि कारकों करके वो गल सिरे नहीं चढ़ी। इस उपरंत बहस भरावां नाल रल के उन्होंने एक फ्रंट भी बनाया गया, पर वो भी किसी सिरे ना चढ़िया। उस मगरों नवजोत सिद्धू अते होरनां दे राही मनप्रीत बादल दे राही प्रगट सिंह की एंट्री जिहड़ी है वो कांग्रेस च हुंदी है, और एक खास गल तो वधणयोग है कि वो राहुल गांधी के नाल राही हुई सी। इन्ना कुछ होने के बावजूद 4.5 साल का समा बीत्या है, प्रगट सिंह लोक मुद्दों के प्रति आवाज़ उठाते रहे हैं, अपनी जिम्मेवारियां दर्शाते रहे हैं, और एक विधायक की की जिम्मेवारी होनी चाहिए है इस उत्ते भी वो खुल के चर्चा करते रहे हैं। और उन्होंने एक होर गल आप अपने दर्शकों नाल साझी करनी जरूरी समझदा कि दिल्ली की मीटिंग तो बाद जो खड़के कमेटी नाल मीटिंग हुई उस तो बाद बीते 4 दिन पहला ही नवजोत सिद्धू के घर 10 के करीब विधायक शामिल हुए, तो जिन्होंने 2 मंत्री भी शामिल सन। सूत्रों तो मिली जानकारी अनुसार कि जदों इस गल का पता लगा कि उत्थे कोई मीटिंग चल रही है तो प्रेस वाले पहुंचे तो मंत्री वो जो पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बड़ा जोर शोर नाल आवाज़ उठा रहा सी, प्रेस के आउण करके प्रगट सिंह के पिछले दरवाजे घर के पिछले दरवाजे बाहर हो गया। तो प्रगट सिंह ने उस वे जबरदस्त फटकार लगाई कि जेकर तुसीं इहो ही कुछ करना तो फिर ये सारा जो पिछला एपीसोड कर इनू करन दा की फायदा सी, जेकर तुसीं किसी के सामने गल ही नहीं कर सकते। तो इत्थे ये भी एक गल मैं दसनी वाजब समझागा कि इस मीटिंग तो पहला भी एक मीटिंग अजिही हुई जिथे कोई भी नहीं सी बोलता पाया, पर प्रगट सिंह ने यह कहा कि ठीक है मैं गल करदा कि जेकर आपां जंग जितनी है तो फिर इस तरह लुक छुप के नहीं, फिर सामने आन के ये प्रगट सिंह की काम करने की जी अदा है मैं उसके उत्ते गल करता पाया कि वो सब तो अगे इस वे चल रहा, वो क्यों चलता पाया, उसके मन में की इस वे चल रहा ये तो केवल वो जानते हैं। पर अज के संदर्भ में जो कि अज वापरिया भगवंत मान ने जिस तरीके प्रगट सिंह की शलाघा की और प्रगट सिंह जिस तरीके बीते लंबे दौर तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के उत्ते हावी हो रहे हैं, उन्होंने कार्यशैली के उपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उस तो इस तरह प्रतीत होता कि शायद प्रगट सिंह हुणी उनके दिनों में आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। जेकर सुखपाल खैरा या होर आम आदमी पार्टी के विधायक इस तरीके इस पास शामिल हो सकते हैं, कांग्रेस शामिल हो सकते हैं, तो फिर प्रगट सिंह भी अस्तीफा दे के आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकता। खैर ये सारे प्रश्न ने जोड़े भविख के गर्भ में पे ने, पर असी अपने दर्शकों को इदा के रूबरू कराना जरूरी समझते सन। तो अज के दूजे प्राइम मुद्दे उत्ते जड़ा चर्चा करना जरूरी मैं समझदा वो प्रकाश सिंह बादल श्रोमणी अकाली दल सुप्रीमो SIT वालों बीते दिन जो समन किए गए सन उन्होंने संबंधी गल करनी जरूरी बनती है।
ਜਦੋਂ ਬੀਤੀ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫਾਨ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵਰਕਰ, ਹਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁੱਕੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਆਲੋਚਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਂ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ SIT LK ਯਾਦਵ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ SIT ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇਗਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਤਕਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈ ਕਿ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਪਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਪਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ SIT ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲਾਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਤਪਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸੀ ਹਲਚਲ ਆ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ LK ਯਾਦਵ ਦੀ ਇਹ SIT ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਟਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਵਧਣਗੀਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ LK ਯਾਦਵ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੇਵਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੱਥ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤਾਂ LK ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ ਪਕਾਇਆ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਗ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਦਾਗ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ LK SIT ਜੋ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੋਇਆ ਸੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਲੱਥ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਥ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ LK ਯਾਦਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ SIT ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਾਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦਾਗ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।